गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं ऋण पत्रों के शोधन का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने ऋण पत्रों के शोधन की विधियां, ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में लेखे किस प्रकार होते हैं समझा। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। ऋण पत्र के शोधन की विधियों में परिवर्तन शोधन विधि पर आधारित ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न इस प्रकार है। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 4000 6% ऋण पत्र 1 अप्रैल 2015 को 105 की दर से निर्गमित किए। 4000 ऋण पत्र हैं। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है और ऋण पत्र ब्याज की दर 6% है। 105 में निर्गमित किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है। तो आप ऋण पत्रों के निर्गमन की एंट्री सबसे पहले करेंगे। और आगे कहा है ऋण पत्रधारियों को ये विकल्प था। क्या विकल्प था? कि 1 वर्ष के अंदर वे अपने ऋण पत्रों को 100 रुपए वाले 8% पूर्वाधिकार अंशों में 8% पूर्वाधिकार अंशों में 125 रुपए के भाव में परिवर्तन करा सकते हैं। मत ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार दिया था कि वे अपने ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। और पूर्वाधिकार अंश जो 100 रुपए वाला है वो 125 में मिलेगा। 25 रुपए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। प्रथम वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज अदद था। 1 वर्ष का ब्याज अदद था। तो ब्याज अदद की एंट्री कर देंगे। 200 ऋण पत्र धारकों ने विकल्प का लाभ उठाने की सूचना दी। मतलब 200 ऋण पत्र धारियों ने ये जो विकल्प कंपनी ने दिया था कि आप पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, तो केवल 200 ऋण पत्रधारियों ने इसकी सूचना दी, कंपनी को दी। कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखे कीजिए। तो करते हैं जनरल लेखे। सबसे पहले आप ऋण पत्रों के निर्गमन की एंट्री करेंगे। और ऋण पत्रों के निर्गमन की क्या आप एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। और अगर ऋण पत्रों के निर्गमन डिस्काउंट पर होता तो आप क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट DR डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर्स। फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते। या ऋण पत्रों का निर्गमन ना डिस्काउंट पर होता ना प्रीमियम पर होता, सममूल्य पर होता, तो आप क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार लिखते। अब यहाँ ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हो रहा है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। और ये 4000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य कितना? 100 रुपए। तो ऋण पत्र में डिवेंचर्स में लिख देंगे 4 लाख रुपए। 5% प्रीमियम पर निर्गमन करा है तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000 रुपए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 रुपए लिख देंगे और बैंक में 4,20,000 रुपए लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि 1 वर्ष का ब्याज अदद है। इस वर्ष का ब्याज अदद है। तो ब्याज के अदद की एंट्री कर देंगे। अदद का अर्थ होता है ब्याज देना बाकी है। इस वित्तीय वर्ष का ब्याज देना बाकी है, उसका भुगतान नहीं हो पाया। जब ऋण पत्रों के ब्याज का भुगतान करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक। लेकिन ये भुगतान नहीं हो पाया तो क्या एंट्री करेंगे आप? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। 4 लाख के डिवेंचर हैं और 6% इन पर इंटरेस्ट रेट है। और 4 लाख का 6% निकाल दीजिए आप, 24,000 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया और इस एंट्री में आप 24,000 रुपए लिख दीजिए। उसके बाद 200 ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार अंशों में कन्वर्ट करना है, क्योंकि परिवर्तन द्वारा शोधन हो रहा है। और जब ऋण पत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो
पुराने ऋण पत्र हैं उनका परिवर्तन किया जाता है पूर्वाधिकार अंशों में या समता अंशों में या नए ऋण पत्रों में। और उसके संबंध में क्या एंट्री होती है, 6% डिवेंचर्स अकाउंट, जो जितनी परसेंट डिवेंचर हैं वो लिख देंगे, 6 है, 7 है, 8 है, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक, टू प्रेफरेंस में तो प्रेफरेंस कैपिटल लिखेंगे, इक्विटी में तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, और नए ऋण पत्र में है तो डिवेंचर्स लिखेंगे। तो यहाँ 6% डिवेंचर है, ये ओल्ड डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स अकाउंट डीआर, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू यहाँ जो पूर्वाधिकार अंशों निर्गमित कर रहे हैं वो प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग डिवेंचर कन्वर्टेड। अब यहाँ 200 ऋण पत्रधारियों ने इस विकल्प का लाभ उठाया है, अर्थात 200 ऋण पत्रधारियों को कन्वर्ट करना है पूर्वाधिकार अंशों में। 200 ऋण पत्रधारी 20, इनका मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपये होगा, क्योंकि एक ऋण पत्र का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और 200 ऋण पत्रधारी हैं तो 20,000 रुपये ये डिवेंचर्स में लिख देंगे। और पूर्वाधिकार और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे, यहाँ पूर्वाधिकार अंश का मूल्य 100 रुपये है, लेकिन उसको 125 की दर से निर्गमित किया है, तो 20,000 को 125 से आप भाग करिए तो 160 ये आपके पूर्वाधिकार अंश आ गए। जो प्रेफरेंस शेयर है वो कितने हैं 160 आ गए, मतलब 200 ऋण पत्रों के बदले में 160 पूर्वाधिकार अंश दिए जा रहे हैं। तो 160 की गुणा हम 100 से कर देंगे और लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 16,000 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्योंकि 25 रुपये का प्रीमियम हो गया, 160 गुणा 25 4,000 रुपये, और इस प्रकार ये परिवर्तन की एंट्री हो गई, परिवर्तन द्वारा शोधन की एंट्री हो गई। इस एंट्री को आप पहले ड्यू भी कर सकते हैं, और वो क्या एंट्री कर सकते हैं, पहले 6% डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरह से भी 2 एंट्री आप कर सकते हैं, और चाहें तो ये एक एंट्री भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो डिवेंचर इंटरेस्ट है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।